हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हट में। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी से एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं। जैसे कि आप सभी को पता है, कल से जो है यानी कि 14 जनवरी 2022 से जो है आपका UPSMFAC उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है या फिर आप बोलो कि रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसीजर जो वो किस तरीके से करना है, किस किस चीज़ का ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना, ठीक है। तो जैसे कि पता है कि UPSMFAC, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ इसके बारे में है क्या। इससे क्या होगा, जो भी आपके यूपी में कॉलेजेस हैं, मैंने आपको कल जो वीडियो दिखाई थी, ठीक है, जो लिस्ट थी आपके कॉलेजेस में, और इसमें काफ़ी ज़्यादा नामी कॉलेजेस भी हैं, जैसे कि आपका KGMU लखनऊ, LLRM जो है आपका मेरठ, ठीक है, और आपका राम मनोहर लोहिया जो है आपका लखनऊ वाला, और GSVM कानपुर। तो ऐसे अच्छे अच्छे फेमस कॉलेजेस भी हैं जहां पर आपको एडमिशन मिल सकता है पैरामेडिकल के डिप्लोमा कोर्सेज में। और कोई भी जो है इसमें एंट्रेंस एग्जाम नहीं होने वाला है, ठीक है। और आपका एडमिशन किस पे होगा, आपके 10th और 12th की परसेंटेज के बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, उसके अकॉर्डिंग जो आपको एडमिशन मिलेगा, ठीक है। तो 24 जनवरी जो है वो इसकी लास्ट डेट है, मतलब रजिस्ट्रेशन की। 24 जनवरी तक आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फीस वगैरह आपको सारी पे करनी है। मैं आप सभी से बोलूंगा कि अपना जो भी रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर है वो 20 तारीख तक कर लें, क्योंकि हो सकता है कि जब आपकी लास्ट डेट पास आए तो वेबसाइट का जो सर्वर है वो डाउन हो जाए, और जिस वजह से जो है आप फॉर्म फिल कर ना पाए, ठीक है। तो इस वजह से जो है आप अपना जल्दी जल्दी फॉर्म फिल कर लें, और फीस वगैरह सारी चीज़ें पे करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म जो भी आप फिल करेंगे उसे डाउनलोड कर लें। तो कैसे फॉर्म को फिल करना है वो मैं बता देता हूँ। तो आपको जो है अपना गूगल क्रोम भरना है, मतलब ओपन करना है। आप मोबाइल से फिल कर सकते हो, साइबर कैफे पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके लिए बहुत ईजी सा फॉर्म का प्रोसीजर है। तो कैसे फिल करना है, आपको अपना गूगल खोलना है। गूगल में आप सर्च करोगे UPSMFAC, बस आप गूगल में इतना सर्च कर लो, ठीक है। इतना सर्च करने के बाद जो यहाँ पर पहली वाली वेबसाइट आ रही है, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखो, जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आ रहा है वेलकम टू उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी। इसके जस्ट नीचे आ रहा है कंबाइंड पैरामेडिकल सिलेक्शन प्रोसेस 2021, ठीक है। LT एक्सरे, और LT यानी कि लैब टेक्नीशियन हो गया, एक्सरे, फार्मेसी, रेडियोथेरेपी एंड अदर पैरामेडिकल कोर्सेज। ये जो आपको ब्लू कलर का एक सेंटेंस दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो क्लिक जैसे करोगे आपका रजिस्ट्रेशन वाला पोर्टल जो है इसका खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऊपर लिखा भी है, कल जैसे कि मैंने बताया था कि संयुक्त पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि जो है 24 जनवरी 2022 है, ठीक है। प्रोस्पेक्टस आप यहाँ से डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। मैंने भी कल भी मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दी थी, एलिजिबिलिटी, सीट्स आपकी कितनी है, टोटल कॉलेजेस कितने हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी, ठीक है। और KGMU का जो फीस स्ट्रक्चर है वो भी मैं जल्दी ही आपके लिए ले आऊँगा। अब उसके बाद देखो यहाँ पर आ रहा है न्यू एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद जो है साइन इन करके अपना फॉर्म कंप्लीट करना है। तो न्यू एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर अगर आपको प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करना है तो ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो आ रहा है आई हेयर बाय सर्टिफाई, इससे पहले जो एक बॉक्स है उस पर आपको टिक लगा देना है। टिक लगाने के बाद देखो नीचे ओके का ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। ये मेरी PDF डाउनलोड भी होगी, आप इसको खोल के चेक भी कर सकते हो, वरना इसको हटा दो, ठीक है। हटाने के बाद जो है अब यहाँ पर आपको अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। किस तरीके से करनी है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। मैं आपके साथ करते हुए चलता हूँ, ठीक है। कैसे करनी है वो सारी चीज़ें मैं आपको एक एक चीज़ बता देता हूँ, ताकि आपको अच्छे से पता लग जाए, कोई भी आपसे गलती ना हो। तो मैं कोई भी ऐसी मतलब क्या बोलते हैं, एनोनिमस नेम ले लेता हूँ, उसके नाम से जो है मैं आपको रजिस्ट्रेशन करके दिखाता हूँ। जैसे सपोज मैंने ले लिया अमित, ठीक है। फर्स्ट नेम जैसे जो भी आपको फर्स्ट नेम होगा आप फिल कर देना। लास्ट नेम, मिडिल नेम जो भी है आपका वो आप फिल कर सकते हो, नहीं है तो छोड़ सकते हो। ये देखो जहां जहां पर आपको ये रेड कलर का स्टार मार्क दिखेगा, इसका मतलब है कि वो इन्फॉर्मेशन फिल करना आपके लिए बहुत जरूरी है, उसके बिना जो है फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। ये जो मार्क लगा होता है, स्टार जो लगा होता है, एस्टरिस्क बोलते हैं इसको, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो आप मतलब स्पेस है, इसमें आपको कुछ ना कुछ फिल करना है, इसको खाली नहीं छोड़ सकते, ठीक है। मिडिल नेम, लास्ट नेम जो भी है आप अपना फिल कर सकते हो। फादर नेम में कुछ भी इसमें भर देता हूँ, ठीक है। जैसे इसमें मैं मुकेश भर देता हूँ, ओके। पूरा नाम आप जो भी है भर सकते हैं, ठीक है। शर्मा भर देते हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पर भी लास्ट नेम में शर्मा भर देते हैं, ओके। अब आपका जो भी जेंडर है, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, जो भी आपका जेंडर है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद मदर्स नेम कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आरती शर्मा इस तरीके से
कुछ भी एनोनिमस नेम डाल देता हूँ। उसके बाद आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे मैंने हिंदू यहाँ पर सेलेक्ट कर दी, जो भी आपका रिलीजन हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, ठीक है, जो भी आपका हो वो आप इसमें फिल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद एड्रेस आपको डाल देना है। तो एड्रेस में यहाँ पर कुछ भी डाल देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ क्या बोलते हैं, करोल बाग, ठीक है। इस तरीके से मैंने डाल दिया। जो भी आपका एड्रेस हो वो आप इसमें एड्रेस फिल कर देना। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। मिनिमम एज जो आपकी 17 साल होनी चाहिए इस फॉर्म को फिल करने के लिए। कब होनी चाहिए? 31 दिसंबर 2021 तक, ठीक है। तो मैं इसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ कुछ भी एनोनिमस डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये डाल दी मैंने 8 जनवरी 2001, ये डाल दी है। कंट्री आपकी इंडिया ही रहेगी। स्टेट, जिस स्टेट को आप बिलोंग करते हो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ उत्तराखंड, ठीक है। उसके बाद सिटी जो हो गया, जो भी आपका सिटी है, जैसे मैंने यहाँ पर नैनीताल सेलेक्ट कर लिया। और उसके बाद जो है पिन कोड है, जो भी आपकी जगह का पिन कोड है वो आपको फिल करना है। तो मैं यहाँ पर जैसे इसका पिन कोड डाल लेता हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैंने डाल लिया पिन कोड, जो भी आपका पिन कोड है। अगर आपको पिन कोड नहीं पता तो आप गूगल में जाके सर्च कर सकते हो, अपनी जगह का नाम डालो, उसके आगे लिखो उसका पिन कोड, ठीक है। तो जैसे आपकी जगह कानपुर है तो गूगल में सर्च कर लो कानपुर पिन कोड, आपको पिन कोड मिल जाएगा, वो एंटर कर देना यहाँ पे। अब उसके बाद कोई भी मोबाइल नंबर डालना है आपको, जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। अपना मोबाइल नंबर आपको डाल देना है, इसी पर आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। आगे बात समझ में। उसके बाद अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर है तो डाल दो, वरना जरूरी नहीं है, ठीक है। नेशनलिटी आपकी इंडियन ही है। और कैटेगरी, जो भी आप कैटेगरी हो, जनरल, SC, ST, OBC, जो भी आपकी कैटेगरी है, तो मैं यहाँ पर जनरल फिल कर रहा हूँ। उसके बाद सब कैटेगरी नॉट एप्लीकेबल आ रहा है। अगर इसमें से कोई है आपकी PH यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड कोटा, FF यानी कि फ्रीडम फाइटर का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, और तीसरा आपका एक्स आर्मी है, ठीक है। तो 3 सब कैटेगरीज है यहाँ पर, PH, FF और एक्स आर्मी। तो जो भी आपके पास जिसका भी सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात समझ में। उसके बाद यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डाल लीजिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर डाल लेता हूँ मैं अमित शर्मा 21@gmail.com। इस तरीके से जो है मैंने एक एनोनिमस ईमेल आईडी यहाँ पर डाल ली है, ठीक है। इसको डालने के बाद आधार नंबर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वरना इसको छोड़ सकते हैं। वैसे मैं बोलूंगा कि आप डाल लो तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। आधार नंबर अपना डाल लेना आधार कार्ड से देखकर। उसके बाद आ रहा है आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन डिटेल्स। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी हाई स्कूल की डिटेल्स भरनी पड़ेंगी, ठीक है। हाई स्कूल की डिटेल्स में सबसे पहले आपसे बोर्ड पूछा गया है, ठीक है। जैसे सपोज यूपी बोर्ड है, CBSE बोर्ड है, ICSE बोर्ड है, और अगर आपका कोई अदर बोर्ड है जैसे कि उत्तराखंड बोर्ड हो गया, राजस्थान बोर्ड हो गया, तो आपको अदर बोर्ड पे क्लिक करना होगा, ठीक है। तो अदर बोर्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास स्पेस आ जाएगा कि आपके बोर्ड का नाम क्या है। जैसे अगर मैं भरूं उत्तराखंड बोर्ड, ठीक है, तो उत्तराखंड बोर्ड आपको ऑप्शन में नहीं दिया था, तो वो अदर बोर्ड पे क्लिक करके आप यहाँ पे उत्तराखंड बोर्ड फिल कर सकते हो। आप सपोज मैंने यहाँ पर CBSE सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपसे मांगा है कि कॉलेज नेम, इसमें आपका स्कूल का नेम आएगा जहां से आपने अपना हाई स्कूल करा है, ठीक है। जहां से आपने अपनी क्लास 10th कंप्लीट करी थी उस स्कूल का नाम यहां पर आ जाएगा। तो मैं यहां पर कुछ भी डाल देता हूं, जैसे KG पब्लिक स्कूल, ठीक है। इस तरीके से हो गया। और उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, यानी कि आपने जो अपना क्लास 10th है वो कौन से ईयर में कंप्लीट करा था, तो यहां पर मैं 2015 सेलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। रोल नंबर ये कहां से मिलेगा? ये आपको मार्कशीट से मिलेगा। ये आई थिंक जो है 7 डिजिट्स के आसपास होगा अगर आप CBSE बोर्ड से हो, ठीक है। तो रोल नंबर आपको डाल देना अपनी मार्कशीट से चेक करके। उसके बाद परसेंटेज डाल देनी है, जो भी आपकी परसेंटेज है वो डाल देना डेसिमल लगा के, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको राउंड ऑफ करना है, जैसे मैं डाल रहा हूं कि 88.8, तो इसी तरीके से आपकी जो भी एक्चुअल परसेंटेज होगी वो आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। अगर मान लो कोई काफी पुराना कैंडिडेट है जिसका जो 10th है वो काफी पहले हो चुका है, और उसका CBSE बोर्ड से अगर हुआ था और उसको जो है CGPA मिला था, ठीक है, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए वो क्या करे, 9.5 से अपने CGPA को मल्टीप्लाई कर ले। जितनी भी आपकी परसेंटेज बनेगी वो यहां पर आप फिल कर देना क्लास 10th वाले में। क्लियर है? क्योंकि क्या बोलते हैं 2016 से पहले जो है वो आपको क्या मिलता था, यहाँ पर CGPA मिलता था, ठीक है। तो CGPA अगर आपका होगा, CBSE बोर्ड की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ, और अगर आपका कोई अदर बोर्ड है और आपको वहां पे CGPA मिलता है, तो आपकी मार्कशीट में कहीं ना कहीं आगे पीछे लिखा होगा कि उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करें, ठीक है। तो कन्वर्ट करने का फॉर्मूला लिखा होगा वहां पर कि आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, तो उससे मल्टीप्लाई करके आप उतनी जो वैल्यू आएगी परसेंटेज की वो यहां पर फिल कर देना, ठीक है। क्योंकि इसमें लिखा हुआ है इन केस ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम प्लीज कन्वर्ट इट विद इन परसेंटेज। तो आप ग्रेड मत डाल देना, मतलब CGPA मत डाल देना अपना, जैसे 9.64 क्या बोलते हैं 6.8, इस तरीके से मत डालना। उसके बाद नेक्स्ट है
इंटरमीडिएट के बारे में डालना आपको, ठीक है। इंटरमीडिएट का जो भी आपका बोर्ड होगा, जैसे मैंने यहाँ पर सीबीएसई कर दिया, आपका जो भी हो यूपी बोर्ड या फिर अदर होता है, जैसे कि राजस्थान हो गया, उत्तराखंड हो गया, कोई भी जैसे बिहार बोर्ड हो गया, तो वो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर कॉलेज नेम हो गया, मैंने कोई भी ऐसी रैंडमली डाल लिया है, ठीक है। एक के पब्लिक स्कूल ये डाल लिया मैंने। ईयर ऑफ पासिंग ये जैसे मैंने 2017 डाल दिया, आपका जो भी होगा वो आप इसमें फिल कर लेना। और रोल नंबर आपको जो है मार्कशीट से मिल जाएगा, वो आप इसमें फिल कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपकी परसेंटेज है, अगर यहाँ पर भी वही है, आपके अगर ग्रेड्स मिले हैं, सीजीपीए मिला है, तो उसका कन्वर्जन सिस्टम अपनी मार्कशीट पे देख लेना, लिखा होगा परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें। और वैसे सभी बोर्ड्स में जो है 12th में तो परसेंटेज ही आती है, तो वो परसेंटेज आपको एक्चुअल वाली डाल देनी है, जो भी आपकी डेसिमल में है वो करेक्ट वैल्यू डालना, ठीक है। अब ऐसा मत करना किसी की 76.8 है तो वो 77 डाल दे या 76 डाले, जो आपकी एक्चुअल है डेसिमल के साथ बन रही है वो ही डालना। अगर मान लो 2 डेसिमल तक बन रही है तो 2 डेसिमल तक आप डाल सकते हो उसमें। उसके बाद है मार्क्स एंट्री फॉर इंटरमीडिएट सब्जेक्ट। अब इसमें आपको क्लास 12th के अपने मार्क्स एंटर करने हैं, ठीक है। 10th के मार्क्स एंटर नहीं करने, 10th की सिर्फ परसेंटेज करनी है, लेकिन क्लास 12th के आपको मार्क्स एंटर करने हैं इसमें। अब देखो इसमें लिखा है पहला आपका फिजिक्स, तो फिजिक्स में आपके कितने मार्क्स है वो आपको एंटर कर लेने हैं। जैसे मैं यहाँ पर 89 कर देता हूँ आउट ऑफ 100 में से आपके टोटल कितने मार्क्स है। ये नहीं है कि खाली आप थ्योरी के मार्क्स डाल दो उसमें, ठीक है। जो आपके टोटल मार्क्स होंगे थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल करके जो आपकी मार्कशीट में लिखे होते हैं वो मार्क्स आपको यहाँ पर एंटर कर देने हैं। उसके बाद उसी तरीके से केमिस्ट्री के आप मार्क्स एंटर कर दो। अब यहाँ पर जो है तीसरा वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पर 2 आपको कॉलम्स दे रखे हैं, मार्क्स ऑब्टेन्ड और मार्क्स ऑब्टेन्ड के, ठीक है। 2 आपको स्पेस दिए। तो अगर आप मैथ्स वाले स्टूडेंट हो, यानी कि अगर आपने पीसीएम से अपने 12th करा था, तो आप यहाँ पर फिल कर दोगे, ठीक है। और अगर आपने बायोलॉजी से करा था तो आप इसके नीचे वाले में अपने मार्क्स एंटर करोगे, यहां पर कुछ भी एंटर नहीं करोगे। सपोज अगर मैं बायोलॉजी का कैंडिडेट हूं तो मैं यहां पर एंटर कर देता हूं अपने मार्क्स। समझ आ गई बात। अगर आप मैथ्स वाले हो तो 3rd वाले स्पेस में करोगे, अगर आप बायो वाले कैंडिडेट हो तब आप 4th वाले में करोगे, ठीक है। तो ये आपके पीसीएम या फिर पीसीबी जो भी आप कैंडिडेट हो उसके मार्क्स आपके यहाँ पे फिल हो जाएंगे। उसके बाद आपके पास 2 सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि, ठीक है, तो 2 और सब्जेक्ट होते हैं, जैसे किसी के पास इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन होता है, किसी के पास इंग्लिश और हिंदी होता है, किसी के पास इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस होता है। तो जो आपके सब्जेक्ट है उसका आप नाम लिख दो। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंग्लिश, ठीक है। 4 सब्जेक्ट मेरा इंग्लिश हो गया, जो भी आपके मार्क्स हो वो यहाँ पर एंटर कर देना। और 5th जो आपका सब्जेक्ट हो गया, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया हिंदी, ठीक है। तो जो भी आपके मार्क्स हो वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो, ठीक है। तो 5 सब्जेक्ट के आपको यहाँ पर मार्क्स एंटर करने हैं। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। और अगर मान लो कोई ऐसा कैंडिडेट है, सपोज कि पीसीएम भी था, उसके पास मैथ्स और बायोलॉजी दोनों था, या फिर किसी के पास 6 सब्जेक्ट थे, तो 6 सब्जेक्ट वाले को सिर्फ 5 के ही अपने मार्क्स डालने हैं, या तो वो मैथ्स के डाले या फिर बायो के डाले, जो भी है। आगे बात समझ में। 6 में से जो आपके 5 बेस्ट होंगे, लेकिन उसमें पीसीएम या पीसीबी तो जरूर आएगा ही आएगा। उसके अलावा तो जो 2 मतलब जो आपके पास 3 बच जाएंगे उसमें से आप 2 इसमें डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, डू यू वॉन्ट टू गेट द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। अगर आप ईडब्ल्यूएस लेना चाहते हो, ठीक है, अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है तो अब आप यहां पर यस करना, वरना नो करना। अगर यस करोगे तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपको नेक्स्ट स्टेप में अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने यहां पर जैसे नो कर दिया है, ठीक है। उसके बाद देखो यहां पर फिर डिक्लेरेशन है, इसमें आप टिक लगा देना। टिक लगाने के बाद जो है यहां पर आपको एक कैप्चा कोड दे रखा है, इसमें बोला है कि सेलेक्ट ऑल इमेजेस विद स्टेयर्स। तो स्टेयर्स का मतलब सीढ़ी है, जहां जहां सीढ़ी बनी है उसको आप क्लिक कर दो। तो यहां पर मैंने जैसे क्लिक कर दिया, और वेरीफाई पे नीचे क्लिक कर देना, ठीक है। ओके, वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद दिस कोड इज वैलिड फॉर 2 मिनट्स आ रहा है। तो ऊपर देखो यहाँ पर रीकैप्चा का ऑप्शन आ रहा है, ये जो गोल सा एरो बना है इस पर आप एक बार क्लिक कर देना, लेकिन ये हो नहीं रहा है, ठीक है। अच्छा ये लिखकर आ रहा है कि कॉपी दिस कोड एंड पेस्ट इट इन द एम्प्टी बॉक्स बिलो। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर ये पेस्ट हो गया है। अब ये मतलब जो भी आपके में कैप्चा आएगा वो आप फिल कर लेना, जैसा जैसा लिखा होगा वो बोलेगा वो कर लेना। उसके बाद यहाँ देखो ग्रीन कलर में सेव का ऑप्शन आ रहा है, सेव पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। आर यू श्योर वांट टू सेव, तो ओके पे क्लिक कर देना। अब ओके पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर एक चीज आ रही है कि सॉरी बोथ हाई स्कूल। अच्छा, ये जो डिटेल है ना ये मैंने पहले भी डाल रखी है, तो इसलिए वो ले नहीं रहे, तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, हाई स्कूल का और उसका रोल नंबर, ठीक है। ये थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं मैं, ठीक है। उसके बाद देखो ये सेव पर आपने क्लिक करा, ओके पर क्लिक करा। अब देखो यहां पर आपके पास एक नोट आएगा जिसमें आपकी
लॉगिन आईडी और आपको पासवर्ड दिया जाएगा। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। वैसे आपको मैसेज भी आएगा इसका, लेकिन मैं आपसे बोलूंगा कि अपने सेफ्टी के लिए जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ओके, तो ये मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो आप ओके पे जैसे ही क्लिक करोगे तो लॉगिन वाले पेज पे आपको ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, अब देखो ये लॉगिन वाला पेज ओपन हो गया। यहां पर आपसे मांग रहा है UPSMFAC आईडी। अब जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है उसमें जो आईडी दी थी वो आपको यहां पर एंटर कर देनी है, और जो उसमें पासवर्ड दिया था वो आपको यहां पर एंटर कर देना है। ठीक है, तो जैसे मेरे को जिससे मैंने पहले लॉगिन करा था वो आईडी मुझे याद है। ठीक है, तो उससे कर लेता हूं मैं और यहां पर मैंने पासवर्ड डाल दिया है। और पासवर्ड डालने के बाद और देखो जो मैंने स्क्रीनशॉट पहले लिया था वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो इसमें आपको यूजर आईडी और जो पासवर्ड है ये दोनों चीजें आपको दी होंगी। वो चीज आप यहां पर डालने के बाद लॉगिन पर क्लिक कर दोगे। अब लॉगिन पर क्लिक करने के बाद जो है आपका मतलब रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ठीक है, ये अनुज लिख कर आ रहा है, ये मैंने पहले आईडी बनाई थी। ठीक है, तो उसी से मैंने लॉगिन करा है। तो ये आपकी जो है यहाँ पर ब्रैकेट में आईडी लिख कर आएगी, आपका नाम लिख कर आएगा। उसके बाद क्या है, यहां पर आपको देखो 4 चीजें दिख रही होंगी, 4 स्टार्स दिख रहे हैं। पहला आ रहा आपका रजिस्ट्रेशन, दूसरा आपका अपलोड फाइल, तीसरा आपका पेमेंट है, उसके बाद है डाउनलोड फॉर्म। तो ठीक है, तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ये आपका हो जाएगा जब आप लॉगिन करोगे, क्योंकि हमने सारी बेसिक डिटेल्स भर ली थी अपनी। उसके बाद यहां पर आ रहा है अपलोड फाइल्स कंप्लीटेड नॉट येट। ठीक है, तो फाइल्स कहां से अपलोड होंगी, यहां देखो ऊपर ऑप्शन आ रहा है होम के जस्ट बगल में। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहां पर आपके जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको अपलोड करने होंगे। जैसे आपका पहला फोटोग्राफ हो गया, फिर आपका सिग्नेचर हो गया, फिर आपकी हाई स्कूल की और इंटरमीडिएट की मार्कशीट। और इसमें देखो JPG फॉर्मेट लिखा है। JPG का मतलब होता है फोटो वाला फॉर्मेट। ठीक है, फोटो जैसे हम खींच लेते हैं तो फोटो खींच के जब वो आ जाती है तो उस फॉर्मेट को हम क्या बोलते हैं, JPG। ठीक है, अगर आपको किसी फाइल में चेक भी करना है तो फाइल का नेम चेक करो, उसमें डॉट लिखा होगा, डॉट के आगे लिखा होगा JPG। ठीक है, तो JPG फॉर्मेट में ही करना है, कोई भी PDF फाइल नहीं करेगा। ठीक है, यहां पर PDF फाइल का ऑप्शन नहीं आएगा। अगर आप इसको PDF फाइल दोगे तो ये अपलोड करने नहीं देगा। ठीक है, तब यहां पर ब्रैकेट में लिखा हुआ JPG। तो आपको JPG यानी कि फोटो जब आप खींचते हो फोन से तो वो ऑटोमेटिकली JPG फॉर्मेट में बन जाता है। ठीक है, अगर सपोज आपके पास PDF है तो ऑनलाइन जो है आप उसको PDF को JPG में कन्वर्ट भी कर सकते हो। अगर इस चीज में किसी को कोई दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, मैं उसकी हेल्प कर दूंगा। ठीक है, अब फोटोग्राफ और सिग्नेचर जो है इसकी कैपेसिटी इन्होंने दी है कि आपकी 300 KB से ज्यादा फाइल नहीं होनी चाहिए। आगे बात हमें 300 KB से ज्यादा की फाइल नहीं होनी चाहिए फोटोग्राफ और सिग्नेचर में। और हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जो मार्कशीट है ये आपकी 1 MB की फाइल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपको फाइल एडजस्टमेंट करने में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में एक लिंक पिन कर रहा हूं, वो वीडियो मेरी जरूर देख लेना। उसमें मैंने बताया कि फाइल को रिसाइज कैसे करते हैं, अपना साइज कैसे बनाते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, तो अगर किसी को भी ये दिक्कत होगी कि उसका जो है फाइल बड़ी है, छोटी कैसे करें, तो मैंने कमेंट सेक्शन में लिंक पिन कर रखा है, वो वाली वीडियो आप जाकर देख लेना, उससे आपको पूरी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, वो वाला डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप यहां से फाइल क्या करते जाओगे, अपलोड करते जाओगे, ये फाइल आपकी नीचे शो करने लगेगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, फोटोग्राफ आ रहा है तो मैं यहां से कोई भी फाइल यहां पर ले लेता हूं। ये ले ली, जैसे मैंने कोई भी फाइल यहां पर चूज करी तो ये नीचे बनकर आ गई। ठीक है, उसके बाद सिग्नेचर की सपोज मैंने कोई ऐसी फाइल ले ली रैंडमली तो वो भी नीचे बनकर आ गई। अब अगर आप उसमें EWS वाले में यस करते तो आपके पास यहाँ पर EWS सर्टिफिकेट अपलोड करने का भी एक और ऑप्शन आ जाता, यानी कि आपके 5 ऑप्शन हो जाते। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर कर देनी है अपनी फाइल अपलोड। यहाँ पर सारी फाइल चूज करने के बाद जो यहाँ पर नीचे ऑप्शन आ रहा है अपलोड का, इस अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपकी सारी फाइल जो है अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, अब फाइल अपलोड करने के बाद जो है मैं क्या करता हूँ, वापस होम पे आ जाता हूँ। ठीक है, अभी मेरे में नॉट येट आ रहा है क्योंकि मैंने अपनी फाइल अपलोड नहीं करी। आप जब करोगे तो आपके में आ जाएगा सक्सेसफुल। ठीक है, सक्सेसफुली आ जाएगा लिखकर। उसके बाद जो है आपका तीसरा ऑप्शन होगा पेमेंट कंप्लीट करने का। तो उसके बाद जो है आप मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना। मेक पेमेंट पर जब आप क्लिक करोगे, अभी इसमें लिख के आ रहा है कि नो रिकॉर्ड फाउंड फॉर द पेमेंट, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने फाइल्स अपलोड नहीं करी है। तो जब आप फाइल अपलोड करोगे, मेक पेमेंट पर क्लिक करोगे तो आपके पास सारी डिटेल्स एक बार फिर से चेक करने को आ जाएंगी। तो आप अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी चीजें अपनी चेक कर लेना। क्लास 12 की मार्क्स, क्लास 10 का और 12th का रोल नंबर, ये सारी डिटेल्स जो भी होंगे वो सारी आप चेक कर लेना।
चेक करने के बाद जो है आप वहां पर नीचे क्लिक कर देना पे नाउ पे, ठीक है, या जो भी आएगा कि मेक पेमेंट, तो उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको पेमेंट वाले पेज पर ले जाएगा। आप जिससे भी करना चाहो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई से पेमेंट मत करना, यूपीआई से पेमेंट सक्सेसफुल होने में टाइम लग जाता है कई बार, ठीक है। तो मैं आपसे बोलूंगा जो आपके पास एटीएम कार्ड होता है उसी से पेमेंट करना, ठीक है। उसके ऊपर 16 डिजिट का नंबर होता है, कार्ड नंबर लिखना होगा वहां पर, तो 16 डिजिट का जो नंबर लिखा होता है कार्ड के ऊपर आपके, वो डाल देना कार्ड नंबर की जगह पे, ठीक है। उसके बाद उसमें लिखा होगा एक्सपायरी डेट, तो नीचे देखना एक्सपायरी डेट लिखी होती है, 2 डेट लिखी होती है, एक आपकी इशू डेट लिखी होती है, एक एक्सपायरी डेट, तो एक्सपायरी डेट डाल देना, उसमें मंथ और ईयर डालना पड़ता है, ठीक है, जैसे 4/26 इस तरीके से। और उसके बाद तीसरा ऑप्शन उसमें मांगेगा सीवीवी कोड का। सीवीवी आपके कार्ड के पीछे लिखा होता है 3 डिजिट का, ठीक है, 3 डिजिट का लिखा होता है, जो पट्टी सी बनी होती है कार्ड के ऊपर, उसके जस्ट बगल में लिखा होता है सीवीवी कोड, वो 3 डिजिट का वो आप फिल कर देना। और फिर आप जो है, और पूछेगा कि कार्ड होल्डर नेम, यानी कि कार्ड जो है वो किसका है, किसके नाम पर बना, उसका नाम डाल देना। और पे नाउ पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास फिर एक ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी जो आपके पास आएगा, जो भी कॉन्टेक्ट नंबर रजिस्टर्ड होगा उस कार्ड से, उसके ऊपर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी एंटर करके आपकी पेमेंट हो जाएगी, ठीक है। 1,000 रुपए जो इसकी फीस है वो आपकी पेमेंट कट जाएगी। पेमेंट कटने के बाद जो है ये फिर आप वैसे ही आपको होम पर ले जाएगा। होम पे ले जाने के बाद जो है ये तीनों स्टार जो है वो आपके सक्सेसफुली लिखकर आ जाएंगे। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर डाउनलोड फॉर्म, उस पर आप क्लिक कर देना, ठीक है। डाउनलोड फॉर्म कैसे करना होगा, यहां से आ रहा है ये प्रिंट प्रोफाइल पे जब आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो ये प्रिंट प्रोफाइल पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, उसको आप जो है सेव करके रख लेना, और चाहो तो प्रिंट करा के भी रख सकते हो, ठीक है। फिर आपके जब ये चारों सक्सेसफुली आ जाएंगे, इसका मतलब है कि आपका फॉर्म फिल हो चुका है, ठीक है। यही सारी कंप्लीट डिटेल्स थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी, सारे पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दिए कि, ठीक है। और कोई भी हेल्प चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और जो फाइल्स अपलोड करनी है उसका अगर साइज आपको रिसाइज करना नहीं आता है तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में जो मैंने लिंक पिन कर रखा है वो वाली वीडियो जरूर देख लेना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि फाइल को छोटा कैसे करते हैं, ठीक है। तो वो आप समझ जाओगे कि अगर आपकी फाइल 5 MB की है, 4 MB की है, तो उसको छोटा कैसे करना है, ठीक है। और जेपीजी फॉर्मेट में होगी, पीडीएफ अपलोड नहीं होगी। आगे बात समझ में, और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, और ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूंगा, ठीक है। और जो भी अपडेट आएगा इससे रिलेटेड वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि जो भी नया कोई अपडेट आएगा यूपीएससी एफएससी से रिलेटेड तो वो मैं आपको तुरंत अपडेट कर दूंगा, ठीक है। और सभी के लिए बहुत अच्छा गोल्डन चांस है जिसको कहीं पर एडमिशन नहीं मिल पाया और जो चाह रहा है कि क्या बोलते हैं, मतलब उसका ईयर जो है वो वेस्ट ना हो, तो ठीक है, सभी लोग इसके लिए अप्लाई करें और जल्दी से जल्दी जो है एडमिशन यहाँ पर ले लें, ठीक है। और कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।